मालवा राज्य अपने समृद्ध इतिहास और वीर परंपराओं के लिए जाना जाता था। वहां के राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय शासक माने जाते थे, लेकिन उनके राज्य में कुछ हिस्सों में भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला था। राजमहल से सटे छोटे से गांव में गरीब किसान और मजदूर रहते थे। साहूकार और राजा के कुछ मंत्री इन पर अत्याचार करते थे। गांव के लोग इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें राजा के न्याय तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। इस गांव में एक 16 वर्षीय लड़की कावेरी रहती थी। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका हृदय साहस और ईमानदारी से भरा हुआ था। कावेरी दिन भर खेतों में काम करती और रात में अपनी मां से लोक कथाएं सुनती। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि सच्चाई कभी हारती नहीं। कावेरी ने यह बात अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। गांव का साहूकार रामसुख बेहद क्रूर था। वह गरीब किसानों से कर्ज वसूलने के नाम पर उनकी जमीनें छीन लेता था। एक दिन उसने कावेरी के पड़ोसी मोहन की जमीन छीनने का प्रयास किया। मोहन की पत्नी और बच्चे रोने लगे। कावेरी यह सब देख रही थी। उसने साहूकार के सामने आकर कहा, यह जमीन मोहन की मेहनत का फल है, इसे छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं। साहूकार हंसा और बोला, एक गरीब लड़की मुझे सबक सिखाएगी? जाओ, अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कावेरी ने बिना डरे कहा, मैं डरी नहीं हूं, लेकिन तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। राजा को इसकी सूचना दी जाएगी। राजमहल में राजा वीरेंद्र को अपने मंत्री से पता चला कि गांव में लोग अत्याचार सह रहे हैं। उन्होंने सोचा, मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मुझे खुद गांव जाकर सच का पता लगाना होगा। राजा ने साधारण किसान का वेश धारण किया और गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग डरे सहमे थे। उन्होंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तभी उन्होंने कावेरी को देखा, जो मोहन के बच्चों को सांत्वना दे रही थी। राजा ने उससे बात की और खुद को व्यापारी बताया। कावेरी ने उसे गांव की स्थिति और साहूकार के अत्याचार के बारे में बताया। राजा उसकी निडरता से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, यह लड़की साधारण नहीं है, इसे एक मौका दिया जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की कि गांव से एक साहसी लड़की को राजमहल में सम्मानित किया जाएगा। कावेरी को और उसके पिता को महल बुलाया गया। महल में पहुंचकर कावेरी चकित रह गई। उसने पहले कभी इतनी भव्यता नहीं देखी थी। राजा ने सभा में कहा, यह लड़की सिर्फ मासूम नहीं, बल्कि निडर और न्यायप्रिय भी है। इसे अब से राजमहल में विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। कावेरी के पिता गर्वित हुए, लेकिन कावेरी ने थोड़ा संकोच किया। उसने राजा से कहा, मैंने तो सिर्फ सही का साथ दिया, यह मेरा कर्तव्य था। क्या मैं महल के जीवन के लायक हूं? राजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जैसे लोग ही इस राज्य को बेहतर बना सकते हैं। राजमहल में जीवन कावेरी के लिए आसान नहीं था। वहां के कर्मचारी और मंत्री उसे नीची नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना राजा की भूल है। एक दिन रानी की प्रिय फूलदान टूट गई। इसका दोष कावेरी पर डाल दिया गया। रानी ने गुस्से में उसे सजा देने का आदेश दिया। कावेरी ने साहस के साथ कहा, मैंने यह नहीं किया। यदि मैं दोषी साबित होती हूं तो सजा स्वीकार करूंगी। राजा ने इस मामले की जांच करवाई और सच सामने आया कि असल में एक मंत्री का बेटा जिम्मेदार था। राजा ने कावेरी की सच्चाई की सराहना की और कहा, सच को बोलने और सहने की ताकत कावेरी जैसे लोगों में होती है। कुछ महीने बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने मालवा पर हमला करने की योजना बनाई। उसे पता चला कि महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जिसके जरिए महल पर कब्जा करना आसान होगा। महल में एक कर्मचारी दुश्मन का जासूस था। उसने इस योजना का जिक्र गलती से कावेरी के सामने कर दिया। कावेरी ने तुरंत इस जानकारी को राजा तक पहुंचाया। राजा ने गुप्त रूप से सुरंग की निगरानी बढ़ा दी। जब दुश्मन के सैनिक सुरंग से आने लगे तो राजा और उनकी सेना पहले से तैयार थे। दुश्मन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दुश्मन की हार के बाद राजा ने सभा बुलाई। उन्होंने कावेरी को जनता के सामने सम्मानित किया और कहा, कावेरी ने न केवल इस राज्य को बचाया, बल्कि यह साबित किया कि साहस और सच्चाई के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। कावेरी को महल में
विशेष सलाहकार का पद दिया गया। अब वह राजा के साथ राज्य की भलाई के लिए काम करने लगी। कावेरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई कि लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल खुलवाने की सिफारिश की। राजा ने उसकी हर सलाह मानी। कावेरी अब न सिर्फ गांव वालों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई। मुख्य संदेश: सच्चाई, साहस और ईमानदारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि आप सही मार्ग पर हैं तो विजय आपकी होगी।